हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके हिमाचल के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में बोल देता हूँ। जिनको इंग्लिश में करना है वो पढ़ लें और मैं हिंदी में बोल देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन थर्ड, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में। और ये कहाँ हुई थी? कॉलेज में हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स, 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे इसके WC बनर्जी। और किसने एस्टेब्लिश की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। और ये बताएं कमेंट करके कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? कब फाइनली सुप्रेस्ड हुआ 1857 वोट? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, 1859 में। और शुरुआत कहाँ से हुई थी 1857 के विद्रोह की? ये हुई थी मेरठ में 10 मई को। और तत्कालीन कारण क्या थे इसके? चर्बी वाले कारतूस की शुरुआत। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, JV कृपलानी थे। जब इंडियन आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंस के टाइम में, JV कृपलानी जो अध्यक्ष थे 1948 से 1949 तक। किस ने क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था? किसने कहा था पोस्ट डेटेड चेक? ऑप्शन थर्ड, महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 में। और इसके प्रपोजल क्या थे? मेन इसके प्रपोजल थे डोमिनियन स्टेटस देना है इंडिया को, और सेकंड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन आफ्टर वॉर के बाद। तो गांधी ने यह कहा था कि डोमिनियन स्टेटस तो आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि अब 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ था तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पास किया था कि हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे, इंडिपेंडेंस मांगेंगे। क्योंकि उससे पहले कांग्रेस का यही मुद्दा होता था कि उन्हें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, लेकिन आफ्टर दैट कंप्लीट इंडिपेंडेंस आ गया था। इसलिए पोस्ट डेटेड चेक कहा था कि अब हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? किसने कहा था महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन? ऑप्शन थर्ड, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। किसके साथ? जवाहरलाल नेहरू के साथ। और ये प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किए गए थे 1938 में हरिपुरा सेशन और 1939 में त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी सेशन में रिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया, और त्रिपुरी सेशन में रिज़ाइन करने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? कौन थे वाइसरॉय दांडी मार्च? दांडी मार्च कब स्टार्ट हुई थी? 1930 में। और उस टाइम कौन थे? लॉर्ड इरविन। 1930 में शुरू की गई थी दांडी यात्रा। कहाँ से शुरू की गई? 12 मार्च से शुरू हुई थी आश्रम, अहमदाबाद आश्रम से लेके दांडी कोस्ट तक। और दांडी कोस्ट में गांधी जी ने नमक उठा के कानून तोड़ा, और उसी के साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। और इसी के बाद गांधी इरविन पैक्ट आया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल बॉय। और कब फेंका गया था ये? 6 अगस्त 1945 को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई? ये की गई थी जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे 1915 में अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। और डायरकी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? डायरकी आपको पता है 1919 में इंट्रोड्यूस की गई थी। क्विट इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस आफ्टर द फेलियर ऑफ भारत छोड़ो अभियान कांग्रेस द्वारा
की विफलता के बाद शुरू की गई? किसकी विफलता के बाद शुरू किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1942 में। और 1942 में कौन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, और ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम में आया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को वर्ल्ड वार 2 के टाइम में स्टार्ट की गई थी। और उस टाइम वाइसरॉय कौन थे क्विट इंडिया मूवमेंट के? साथ लॉर्ड लिनथिंगो। और ये साथ में शिमला कॉन्फ्रेंस, ये एक मीटिंग थी बिटवीन लॉर्ड वेवल्स एंड पॉलिटिकल लीडर, जो 1945 में हुई थी। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। और उस टाइम पीएम कौन थे लंदन के कैबिनेट मिशन के टाइम? क्लाइमेट एटली। तो अब जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत और किस देश के बीच में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए? किसके साथ हुई थी? इंडस वाटर ट्रीटी। और ये कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, इसका आंसर है मेघालय में टर्शरी कोल पाए जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो इसमें एनुअल पूछिए पॉपुलेशन ग्रोथ, ना कि ईयरली, ना कि डेकेड की पूछिए। तो हर साल इंडिया की कितनी आबादी बढ़ती है? 1.64%। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हम पॉपुलेशन से रिलेटेड। सबसे पहले सेंसस किसने स्टार्ट किया था? ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था। और लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था, जो उस टाइम वाइसरॉय थे, 1872 में। लेकिन जो फर्स्ट जो कंप्लीट सेंसस स्टार्ट हुआ था वो 1881 में हुआ था। उसके बाद कंटिन्यू सेंसस किए गए, हर 10 बार सेंसस किया जाता है पॉपुलेशन का। और जो ये 2000 का सेंसस था, ये कौन सा था? ये 15th सेंसस था। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? बिहार में। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में। और यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन कौन सी है? लक्षद्वीप। और हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन, लेकिन डेंसिटी कहाँ पे है ज़्यादा? बिहार में। और सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरला में। और सेक्स रेशो सबसे कम हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी है केरला में, और सबसे लोएस्ट लिटरेसी है बिहार में। तो सेक्स रेशो पूरी ओवरऑल इंडिया की कितनी है? 943, 1943। और डेंसिटी कितनी है? 382 स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया की है। हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? यूपी में। और लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है नागालैंड में। और क्वेश्चन ये भी जाता है कि हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन वो कहाँ पे है? वो है मध्य प्रदेश। और लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन वो है पंजाब में। कलसूबाई निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च शिखर है? बताइए, कलसूबाई हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये हाईएस्ट पीक आप याद कर लेना। तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक कौन सी है? यह है डोडा बेटा, जो है नीलगिरी की। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में उर्वरकों की सबसे कम उपयोग की जाती है? कहाँ पे फर्टिलाइज़र सबसे कम यूज़ की जाती है? ये तो अब बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी। जो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, वो कहाँ पे पाई जाती है? ज़्यादातर पाई जाती है नदियों के तट पे, क्योंकि हर साल नदियाँ बाढ़ में बहुत सारी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बहा के ले आती हैं और उसको बिछा देती हैं जहाँ पे हम खेती करते हैं। तो वहाँ पे फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत कम होता है। लेकिन ये डेफिसिट होती है मिट्टी किस में होती है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में। इंडिया का 40%, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो एलुवियल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 40% ऑफ इंडिया का एरिया जलोढ़ मिट्टी के अंडर आता है, एलुवियल सॉइल के अंडर। अब नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो लीचिंग ऑफ सॉइल की लीचिंग के कारण बनती है, और ये फॉर्म होती है बैदरिंग ऑफ लेटराइट रॉक इन हाई टेम्परेचर। बारिश भी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तब लीचिंग होगी सॉइल की, और बच जाता है कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो ये लेटराइट सॉइल। और नेक्स्ट है
ब्लैक सॉइल जो होता है वो वोल्केनिक ओरिजिन है, ज्वालामुखी से बनती है, ये काले रंग की होती है और इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और ये ज़्यादातर डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है रेड सॉइल। रेड मिट्टी यह क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक से बनती है, रेड कलर में होती है और इसमें हाई कंटेंट होता है आयरन ऑक्साइड का और ये लाल रंग की होती है, इसलिए इसको रेड सॉइल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ असम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कुमायूं हिमालय का एक हिस्सा है जो नदियों के बीच में स्थित है। किन नदियों के बीच में स्थित है कुमायूं हिमालय? यह सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में। तो इसे हम समझ लेते हैं कुछ इसके बारे में। इंडस रिवर और सतलुज, ये है हमारी इंडस रिवर और ये है सतलुज रिवर। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जम्मू कश्मीर, हमारा हिमाचल प्रदेश, इनके बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। और सतलुज और दूसरी तरफ काली रिवर जो नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर बनाती है, इनके बीच में बोला जाता है, जिसमें उत्तराखंड और कुछ पार्ट हिमाचल का आता है, ये हिमाचल और ये उत्तराखंड, तो इसको बोला जाता है कुमायूं हिमालय। फिर ये काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर जो कि सिक्किम में बहती है, इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में। फिर तीस्ता से लेकर दिहांग रिवर के बीच के पार्ट को बोला जाता है असम हिमालय। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। नंबर 8, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? अभी ये पीछे बताया, हाईएस्ट कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा केरल में और सबसे लोएस्ट बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? वो है इंदिरा गांधी कैनाल। नथुला पास लोकेटेड कहाँ पे है? पास तो आप याद ही कर लो, सभी के फेमस पास, वो है सिक्किम में। आप ये कुछ फेमस पास को याद कर लेना। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ क्वेश्चन जियोग्राफी और हिस्ट्री के। आई होप आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।